क्या लग रहा है वो देख लीजिए सर। हमारे यहाँ जमा कर कुल करीब 10-12 रुपए बढ़े हैं, आपके यहाँ कितने बढ़े हैं देख लीजिए। तो छोड़ दीजिए उधर, उधर छोड़ दीजिए मेजर नदीम। नहीं नहीं सर ठीक है, वो एक आईना आपको आरजू ने दिखाया। मेजर नदीम बात सिर्फ इतनी है कि आपने अपने नागरिकों को आतंकवादी निगरानी सूची में डाला कि नहीं डाला, उन पर आतंकियों का ठप्पा लगाया कि नहीं लगाया? बिल्कुल लगाया, और 150 ये जो टेररिस्ट हैं इनको बिल्कुल फोर्थ शेड्यूल में हमने डाला। और बात यह है कि ये सिविल राइट्स और सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाली एक कमेटी बनी थी जिसमें ट्रेडर्स थे, शॉपकीपर्स थे, ट्रांसपोर्टर्स थे। ये पॉलिटिसाइज कब से हो गई, ये पॉलिटिकल कब से बन गए कि इनकी डिमांड्स के अंदर ये सारी पॉलिटिकल चीजें आ गई कि जी अब कॉन्स्टिट्यूशन में फला चेंज करें, अच्छा जी अभी ये करें, अभी इतनी चीज सीटें एबॉलिश करें। ये इनका कोई भी मुतालबा नहीं था। इनका जब 2023 में ये स्टैब्लिश हुई तो पहला इनका 4 सिर्फ नुकाती एजेंडा था। वो 4 नुकाती एजेंडा बाद में 10 नुकाती बना, 18 बना, 20 बना, फिर 32 बना और अब 38 बन गया। अब भी गवर्नमेंट ने इसमें से मेरे हिसाब से 99% सारी उनकी डिमांड्स मान ली हैं। इवन जो लास्ट डिमांड है 12 सीटों की, उस पर भी उन्होंने लचक दिखा दी है कि जनाब ठीक है कि हम वैली की और ये जो जम्मू की जो है वो जो 6 नशिस्तें हैं उनके ऊपर बात हो सकती है। ठीक है, तो आप आके बात करें। लेकिन ये जिस तरह की बातें इनकी जबान है, आप देखें कि ये शौकत नवाज मीर और ये जितने ये अमजद साहब और ये सारे लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उमर नजीर कश्मीरी, ये जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहते हैं कि जी, तो आप उस जबान में इंसर्जेंसी नजर आने शुरू होगी। तो गवर्नमेंट ने फिर एक्शन लिया है। दूसरी बात ये कि ये सारे ताने बाने बड़े आसानी से नजर आते हैं कि ये कहां से हिल रहे हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कौन सा मुल्क ये सारे ताने बाने इनके जो है वो हिलाता है और इनको सपोर्ट देता है। तो जिसकी बिना पर आज इनकी आवाज निकल रही है, वहां इतनी बड़ी आबादी नहीं है। ठीक है, 35-40 लाख की आबादी के साथ जो है जानते हैं समस्या क्या है? समस्या ये है कि आपने पीओके का इस्तेमाल सिर्फ ट्रेनिंग कैंप्स के लिए किया। अगर वहां पर लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिए होते तो वहां के लोगों को आतंकी सूची में डालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन राठौर सर, एक बात तो कम से कम ठीक है ब्रिगेडियर वकार से मेजर नदीम की, कि इन्होंने माना तो कम से कम कि हां हमने डाला, हां हमने आतंकी कहा जो वहां के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कम से कम ब्रिगेडियर वकार से ज्यादा नंबर मेजर नदीम को तो इस मामले में जाना चाहिए। जी हाँ, मैं 2 बात कहूंगा। पहली बात ये कहूंगा कि मैं इस वाले डिबेट में कई बार आ चुका हूं मेजर नदीम के साथ, और हर बार आरजू जो है निशाने पे होती हैं और अजीब अजीब से एक्विजिशन उनके ऊपर लगते हैं, लेकिन मैं आरजू की हिम्मत की दाद देता हूं। अब दूसरी बात, मेजर नदीम स्वयं कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्यों बना कमेटी का। पॉलिटिकल पार्टीज के झंडे के नीचे, परचम के नीचे आना क्या गुनाह है? क्या परचम के पॉलिटिकल लीडर्स के सरपरस्ती में कोई बात करना आपको एक तरीके से ये तशद्दुद नजर आता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आदमी अपनी बातों को मनवाने के लिए पॉलिटिक्स के साथ आता है, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आता है, तो आप उसे टेररिस्ट घोषित कर देंगे। बात यह है कि जो जम्मू कश्मीर का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके अंदर आप अपनी हिस्ट्री देखिए। 1963 में आप बोलते हैं कि आपका हिस्सा है, आपने सक्सगाम वैली चीन को दे दी। अगर इतने ही खुद मुख्तार थे, उतनी आपको कश्मीर की सॉवरेंटी की फिक्र थी, कौन आदमी अपनी जमीन दे देता है? आप देखिए, सीपीईसी और चाइना को बुला लिया गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके से, सड़क बनवा दी। अब आइए इधर में आप देखें, सही कहा है कि जो आपका पीओके का हिस्सा है वो सिर्फ आपने लॉन्च पैड के तौर पे इस्तेमाल किया, उसको हमेशा सेंट्रल निगरानी में रखा। कारगिल वॉर में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री, जो कि खास करके गिलगिट बाल्टिस्तान इस इलाकों से आती है, जिस तरीके से आपने उन्हें ट्रीट किया, उनकी डेड बॉडीज ले जाने से मना किया, और उसके साथ जब वहां विद्रोह हुआ तो आप उन्हें यूएन में भेजते थे, ये भी किया। सिर्फ आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का रिसोर्सेस चाहिए, उनकी आवाज नहीं चाहिए, उनकी समस्याएं वो से आपको मतलब नहीं है। फौजी हुक्मरान जाएं,
उनका एक किंग की तरह स्वागत हो तो अच्छा है, और जैसे कोई हो तो गोलियां ही है चलाने के लिए। आप देखें जब गिलगिट बाल्टिस्तान में एक दिन के अंदर आपने कितने शिया मारे थे, और कराची कॉन्सुलेट में आपने कितने शिया मारे थे। सिर्फ एक आपको वो मिल गया, उसके बाद आपके फील्ड मार्शल ने कहा था कि जिसको तकलीफ है वो ईरान चला जाए, और आज ईरान की पीस डील की रहनुमाई कर रहे हैं। तो अभी आप जो कह रहे हैं कि भारत में इसके तार जुड़े हैं, भारत को तार झंझनाने की जरूरत नहीं है। दुनिया देखती है कि भारत में जो कश्मीर है उसका क्या हाल है और वहां के कश्मीर में क्या गुर्बत है। हमें तार झंझनाने की जरूरत नहीं, सितार अपने आप बजेगा। कुछ दिन में देखिएगा ये लोग इधर आएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बोलिए। आधी कीमत पर हर सारी अजनास इनको मिल रही है। पूरे पाकिस्तान में 4,000 रुपए मन आटा है, वहां पर 2,000 रुपए पर 40 kg यानी मन मिल रहा है। बिजली पूरे पाकिस्तान के अंदर 52 रुपए एहसान कर रहे हैं और आप 80 रुपए तक जाती है, तो वहां पर मिलती है 3 रुपए पर किलोवाट आवर। 3 रुपए। उन्होंने भैंसों के बाड़ों में भी एसी लगा दिए। पूरे पाकिस्तान के विंडो एसी वहां चल रहे हैं स्प्लिट की जगह, क्योंकि उनके पास 3 रुपए पर किलोवाट जो है बिजली है, इसलिए उसका सिस्टम वहीं से पैदा होती है। सारी दालें वहीं से पैदा होती है जी। तो 3 रुपए पर किलोवाट, तो आटा तो वहां पैदा नहीं होता, आटा तो नीचे से आता है, गंदुम तो आता है। हाँ, तो आटा अगर आपसे 2,000 रुपए मन दे रहे हैं आप, 99% मुतालबात मान लिए सर जी 99% मुतालबात मान लिए। उसके बावजूद आप देखिए उनकी जबान और उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही है। ये जो आप बात कर रहे हैं, नहीं आप रुक जाइए, मैं उजमा जी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। डेमोक्रेसी में आप किसी की जबान रोक नहीं सकते। नहीं एक चीज बड़ी बात है पे आएंगे वो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। नहीं और डेमोक्रेटिक कंट्री में आपको अलबत्ता आप तो है नहीं, 1948 से लेकर अभी तक आप उनकी जबान और उनके दिमागों पर काबू नहीं ला पाए अपने प्यार से, तो इसके मतलब आपकी गलती है। नहीं मैं एक चीज और बात है, क्या बात है, एक चीज और बात है राठौर सर, एक चीज और बात है राठौर सर। आरजू इन्होंने कहा कि जबान बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, मतलब लोगों को मांगने का हक नहीं है, पहली बातचीत। दूसरी बातचीत है कि देखो रे स्प्लिट एसी की जगह विंडो एसी लगा, क्या ये भाषा है? मतलब एक आर्मी का आदमी कम से कम उजमा जी बोले तो फिर भी बात समझ में आती कि चलो नेता है, उनकी 10 तरीके की बातें हो सकती हैं, पत्रकार कोई बोल दे, कोई एनालिस्ट कोई बोल दे, एक मेजर रैंक का आदमी इस तरीके की बात करे। ये तो खैर मेजर साहब ही बताएंगे कि उन्होंने कहाँ देखे हैं विंडो एसी लगे हुए और कहाँ पर इस तरह से कश्मीर में एसी लग रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि उनसे डायलॉग करना चाहिए, उनसे बातचीत करके उनकी जो डिमांड्स हैं वो इनको सुननी चाहिए। जोर जबरदस्ती से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जोर जबरदस्ती कुछ से कोई फायदा नहीं होगा। उजमा जी एक कहावत है, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, वो कहावत इस समय पाकिस्तान पर सटीक है। इधर लोगों को मार रहे हैं, फ्यूनरल प्रोसेशन तक पर फायरिंग हो रही है, और उधर जाकर स्विट्जरलैंड में ड्रामा हो रहा है। अच्छा, मैंने आप लोगों का इंट्रो सुना और मैं उस वक्त से आप लोगों की बातें सुन रही हूं। हकीकत असल में ये है कि आप लोग जब तक पाकिस्तान के खिलाफ जहर ना उगल लें आप लोगों को चैन नहीं आता। अच्छा, और मोदी सरकार को तो रात को नींद ही नहीं आती। अच्छा, तो उन्होंने तो हर हालत में, चूंकि वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपको पता है कि वर्ल्ड स्टेज पे इस वक्त पाकिस्तान की प्लेयर है, हर कोई पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, वो पीस मेकर बन गया पाकिस्तान, और आप लोगों को टोटली साइडलाइन कर दिया गया। इंडिया तो कहीं नजर आता ही नहीं हमें, ना कोई इंडिया की कोई बात करता है। तो आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन, आप लोगों का गुस्सा, हमें बहुत हमदर्दी है आप लोगों से, इसलिए हम समझते हैं, हम बिल्कुल जो है वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। अब आप आ जाएं हमारे आजाद कश्मीर पे। देखिए, हमारा जो आजाद कश्मीर है वो आपकी तरह का ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं है। वहां पे 7 लाख फौज नहीं बैठी हुई है, वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहा है, उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उनका अपना बजट है, उनका अपना प्राइम मिनिस्टर है। और ये जो अवामी लीग के पीछे आप लोगों का रॉ का जो सारा तमाशा चल रहा है, जो साजिश चल रही है, हमें पता है कहां से फंडिंग हो
हो रही है अवामी लीग की, हमें पता है उनको कहां से वेपन्स सप्लाई किए जा रहे हैं, हमें यह भी पता है कि केपीके में टीटीपी को के पीछे कौन वहां पे साजिशें कर रहा है, हमें ये भी पता है कि मैडम दो बातें हैं, पीछे कौन खड़ा है। 2 मिनट मैंने सुना मैडम, दो बातें हैं, सुनिए ना मैडम, दो बातें हैं। नमूना एक तो आपके बार बार आजाद 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 कह देने से वो कश्मीर आजाद नहीं हो जाता है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है और यही उसका स्टेटस रहेगा तब तक जब तक कि वो हिंदुस्तान में पूरी तरीके से मिल ना जाए। पहली बात अब सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, मैंने आपको सुना ना, मैंने आपको सुना ना, तो आप सुन लीजिए, उसका स्टेटस पीओजेके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। आपके आजाद कह देने से वो आजाद नहीं हो जाता है। और सुन लीजिए, अगर आपके ही कहने से अगर आजाद है, आपके सोकॉल कहने से आजाद है, तो आपकी आर्मी वहां पर क्या कर रही है? फिनल प्रोसेशन पर फायरिंग कैसे कर दी आपकी इस आर्मी ने? किसने हिम्मत दे दी? किसने अधिकार दे दिया? जुलाई वहां पे 27 जुलाई को इलेक्शन होने जा रहा है, तो और जो भी तो आर्मी जाकर पाकिस्तान की फायरिंग करेगी वहां पर, या जो भी तब जबकि किसी की शव यात्रा निकल रही है, उसकी इजाजत नहीं होगी। वो पाकिस्तान में कहीं भी नहीं होती है। आपको एक अमन का माहौल चाहिए इलेक्शन में बढ़ने के लिए। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं राठौर सर, ये कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी है उजमा करदर की बातें। एक तो अलबत्ता पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा, उसकी व्यवस्थाएं भी छोड़ दीजिए, ये आजाद कहते हैं, लेकिन फिर सवाल कि पाकिस्तान की आर्मी क्या कर रही है, फिर सवाल ये कि अकॉर्डिंग टू मेजर नदीम अगर वहां की अपनी सरकार है तो पाकिस्तान की सरकार ने वहां के लोगों को निगरानी सूची में कैसे डाल दिया? किसने अधिकार दे दिया कि पीओजेके के लोगों को पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहे कि तुम आतंकी हो? बेचारे सिख जो हैं जिनको आप पूरी दुनिया में जाके घुस के मार रहे हैं। उज़मा मैडम की मैं बात बताता हूँ, इन्होंने अपने पूरे बात में कम से कम 20 बार आजाद 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 बोला। आपको अगर कभी टर्की से करा लेते हैं, कभी आप आईसीसी में कहला लेते हैं, उससे जम्मू कश्मीर पे आपकी पोजीशन पुख्ता नहीं होती है। आपको सबको मालूम है कि आपने उसको हड़पा था। अब उसके बाद अगर वो आजाद है तो उनकी बात फिर आजादी से सुनिए। तो आजाद होने पे कहां से गोलियां चलाई जाती हैं? आपने कहा ना कि गोली वहां पर किसी को इजाजत नहीं होगी। इजाजत तो सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब में होती है, बाकी जगह कहीं इजाजत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पंजाब की फिफ्टोम है। आप क्या इजाजत बलूचिस्तान में देते? आप खैबर पख्तूनख्वा में देती है? हम वही वहां पे इलेक्शन करवाएंगे। बहुत अच्छी बात कह रही हैं, लेकिन जो आप आजादी का ढोंग रच रही हैं, आजादी का ढोंग मत रचिए। अगर आजादी होते तो उनके ऊपर गोली नहीं चलवाते और उसका जो दोष है इल्जाम हमारे सर न मरते वहां पर कर देते हैं। आपने तो हजारों लाखों की तादाद में वहां पे कश्मीरी जो है उनको शहीद कर दिया है, और जब कोई भी जवान शहीद कहां पर लाखों की तादाद में कश्मीरी शहीद हुए? कहां पर? वो आप आइए और आपको मैं गिनवा देता हूं। जो वहां से सिरफिरे नौजवान आप भेजती थी, वो मार के उल्टा गाड़े गए हैं। उनकी कब्रें मत गिनिए। अब आप ना आपको भी अब वही सुरूर चढ़ गया है, वही आप ठीक है, पे बात ठीक है, कर रहे मैं हैं। आता हूं आगे, मैं आता हूं। और सुनिए उजमा करदरी, जो राठौर सर ने बातें कही, जो आपने कहा कि यहां पर कश्मीर के लोगों को शहीद किया गया, तो मैडम शहीद नहीं किया गया, ठोका गया। और कश्मीर के लोगों को नहीं ठोका गया, जो आपने वहां से आतंकी भेजे उनको ठोका गया। उनको आप कश्मीरी कहते रहिए, ये आपकी अपनी परिभाषा है, वो हमारी परिभाषा नहीं है। यहां अपने लोगों पर गोलियां नहीं चलाई जाती हैं, जैसा आप पीओजेके में जाकर कर रही हैं, तो आप छोड़ दीजिए उससे बातें। लेकिन ब्रिगेडियर वकार, मैं वही कहावत पर आपसे भी सवाल पूछ रहा हूं, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इधर पीओजेके में अपने लोगों को मेजर नदीम कह रहे हैं इतनी डिमांड कर सकते हो, हिम्मत कैसे होगी डिमांड करने की? हर बार डिमांड बढ़ जाएगी, मतलब अपने लोग डिमांड कर नहीं सकते हैं। बलूचिस्तान में क्या चल रहा है वो एक अलग बात है, रावलकोट में क्या चल रहा है वो एक अलग बात है, और स्विट्जरलैंड में एक दिखावा। और अगर मैं मानता हूं कि अमेरिका ईरान में जो हालात है उसमें मीडिएशन बहुत मुश्किल है, और आप ही एक विकल्प थे, पहले भी एक बार बातचीत हो चुकी है कि पाकिस्तान वाज द ओनली ऑप्शन, और मीडिएशन के लिए नहीं, पोस्टमैन वाले काम के लिए। तो वो छोड़ दीजिए, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यह दिखावा, बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। एक तो आई थिंक जो कमेंट है उनके कश्मीर, मैंने बताया ना हमारे लाडले भाई हैं, मेरी तरफ से बेशक 100 रुपया मन कर दें, वी डू इट, और उनका हक बनता है।
बाकी जो दो इलेक्शन कमेटी थी उस पर बात हुई थी कि उनकी डिमांड बढ़ती गई हैं और उनको दे बीन सॉर्टेड आउट। आप देखें आज अमजद अली एडवोकेट वो देयर टॉप लीडर, आज उन्होंने कहा जी कि मेरा ताल्लुक नहीं। अभी बात हो रही थी, मेयर साहब कह रहे थे, आप ये कर्नल साहब के जी जमहूरी पार्टियों को सांस लेने का मौका देना चाहिए। एक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी तो था ना मुसलमानों का, विचारों का, क्या किया आपने? आतंक के इल्जाम लगा के। तो ये टोटल हालत है। प्लीज डोंट कोट आरएसएस जैसी टेररिस्ट फर्स्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ एशिया आज रूल कर रही है। मुसलमानों का नाटका आपने बंद किया। आज किसी मुस्लिम से पूछ लें, हमें ये लेक्चर ना दें। ऑक्युपाइड कश्मीर में 5000 हाफ विडोज हैं, 14,000 बच्चे गायब हैं 2019 से, और 1 लाख कश्मीरी में आई हैव द डाटा मैं दे सकता हूँ सिटी वाइज। ऊपर से शुरू करूंगा मैं, कारगिल लेह से नीचे आ जाऊंगा जम्मू तक। मेरी अपनी दादी वॉज फ्रॉम जम्मू, आई एम हाफ कश्मीरी, एंड वो लुटे पुटे ही आए थे, लाखों की तादाद में मारे गए थे। तो प्लीज डोंट लेक्चर ऑन मोरालिटी। भारत मैंने बताया कि लिंचिस्तान बन चुका है। आज से कॉमन मुस्लिम, एक बुक है मदरिंग अ मुस्लिम इन इंडिया, ठीक है, जरा पढ़ लीजिए। आपकी एक मुस्लिम है मिडिल क्लास की, कि इट इज सो डिफिकल्ट कि आपने जीना दो भर कर दिया है, प्लीज इसको ठीक करें। इट कुड बी एनी कम्युनिटी, ठीक है। आज मुसलमान होना एक अजाब है, एक जुर्म बन चुका है। कॉमन मुस्लिम इज नॉट हरास। कभी अब सुनिए वकार साहब, मैं नहीं इतनी जल्दी आना चाहता था। एक तो आप घूम फिराकर भारतीय मुसलमानों पर आ जा रहे हैं, तो क्यों नहीं चले गए उइगर मुसलमानों पर? क्यों नहीं चले गए? आपके यहाँ अहमदिया को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है, जाकर मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। तो मैं पहले बता दिया हूं ब्रिगेडियर वकार कि ये मुसलमानों पर डिबेट नहीं है भाई। और दूसरी बात, एक और चीज सुनिए। आपने पीएफआई का नाम लेकर, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कहा, आपने पीएफआई का नाम लेकर यह साबित कर दिया कि पीएफआई को आप लोग चला रहे थे, और पीएफआई को हवा में नहीं बैन किया गया। पीएफआई के ठिकानों से विजन 2047 के डॉक्यूमेंट मिले थे कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश थी। हिटलिस्ट में भारत की कई हस्तियों के सबूत मिले। तो ऐसे हवा में किसी को बैन नहीं किया जाता है, सबूतों के आधार पर। यहां पर अदालतें जाकर कह देते कि यह बैन गलत है। किसने कहा जाके? तो पीएफआई का नाम लेकर राठौर सर, ये ब्रिगेडियर वकार ने साबित किया कि ये पीएफआई ये लोग चला रहे थे। चला कह रहे थे, हकीकत है यार, हकीकत है, चला नहीं रहे थे, हकीकत है कि हम चला रहे थे। ब्रिगेडियर वकार ऐसा है, मैं कह रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी फॉर गॉड से, ऐसा नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। आप अगर आप बात करें सिमी की, पीएफआई की, जी हाँ, हमने बैन किया, हमारे पास सबूत थे, और इसमें हमें कोई वो एतराज नहीं है। अब आप बात कर रहे हैं हाफ विडोज की। अगर यासीन मलिक की वाइफ अगर वहां पीओके में बैठी है तो वो बैठी रहे, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपने ये सिचुएशन पैदा की, हाफ विडोज और बच्चों को, अनाथों को, 1 लाख मुसलमानों को उनका ठेका ना उठाए। हमारे पास जितनी मुसलमानों की जनसंख्या है, आपकी जनसंख्या से ज्यादा है, और बार बार ये रोना बंद करें कि हम जुल्म कर रहे हैं। हम जुल्म नहीं कर रहे हैं, और आप कश्मीर में आ सकें तो आके देख लें। ये सारी चीजें झूठ है। ये आपकी बात टर्की वाले मान लेंगे, आपकी बात आईसीसी वाले मान लेंगे, मगर लेकिन ये चीज में छेद वाला लोटा है, इसमें पानी नहीं रुकेगा। ये एक क्लीशे है, एक नैरेटिव है, जो कि ये बंद भांडा फूट चुका है। इसके बारे में बात ना करें। छोटी सी बात कही है कि वीगर मुस्लिम्स के बारे में आप बात कर लें। वहां पर 20 लाख लोग कैद में हैं, स्किल ट्रेनिंग के नाम पर कैद में है। वहां पर लोगों की दाढ़ी काटी जाती है, वहां की मस्जिदों में बार खोले हुए हैं, वहां आपकी हिम्मत नहीं पड़ती। नहीं, मैं छोड़ देता हूं सर, चपक जाती मैं फिर कह रहा हूं कि मैं मुसलमानों